नेतन्याहू ने अरब देशों की उड़ा दी बखियां। बोले अगर अपने देश में आतंकवादियों को जगह दोगे तो हम उसे ठोक देंगे। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के अंदर ठुकाई की थी, इजराइल का क्रिटिसिज्म मत करो। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी की एक कहावत बहुत मशहूर है, अगर आपके पास सच है तो आप अपने आंगन में नाच सकते हो। इजराइल के पास आज सच है, यही कारण है कि दुनिया के सामने आज वो नाच भी रहा है और अरब देशों को आंख भी दिखा रहा है। हाल ही में इजराइल के एक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए हैं और उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट किया है जिसके अंदर उन्होंने कतर के साथ साथ दुनिया भर के देशों को एक संकेत दिया है कि अगर आप आतंकवादियों को अपने देश में जगह दोगे तो या तो आप उन्हें एक्सपेल कर दो या फिर उन्हें जस्टिस की टेबल पर लाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम ऐसा करेंगे। और ऐसा ही उन्होंने कतर के अंदर किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश के अंदर बताया कि किस तरीके से अफगानिस्तान के एक आतंकवादी ने अमेरिका की धरती पर 11 सितंबर को एक बड़ा अटैक किया और 9/11 का वो अटैक पूरी दुनिया के लिए बड़ा दर्दनाक घटना थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर क्या किया दुनिया ने देखा। फिर उन्होंने पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ते हुए कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतार दिया। क्या किसी दुनिया के देश ने अमेरिका को यह बात कही कि उसने गलत किया है? और फिर इजराइल ने अपने पक्ष को जोरदार तरीके से रखते हुए कहा कि आज आखिरकार दुनिया के अंदर इतनी आवाजें क्यों उठ रही हैं इजराइल के नाम पर, जब इजराइल ने कतर के अंदर घुसकर हमास के आतंकवादियों को ठोक दिया। उन्होंने कहा कि कतर आज इन आतंकवादियों को एक 5 स्टार की फैसिलिटियां दे रहा था। इनके लिए रूम थे, होटल्स थे, कारें थी और भी बहुत कुछ फंडिंग इनकी चल रही थी। तो आखिरकार ये इन्हें जस्टिस पर क्यों नहीं ला रहे थे? और इसी के चलते उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो चीजें की हैं वही इजराइल कर रहा है और इजराइल इस मामले में किसी भी तरीके की बातों को सुनने वाला नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने सारे अरब देशों को यह कह दिया कि अगर आप आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे, अपने देश में जगह दोगे तो हम उनको ठोकेंगे। अब दोस्तों, इजराइल ने एक बार ठान ली तो उसको पूरा करके ही रहता है। सूरज दोस्तों पूर्व का उगता, पश्चिम का उगता, दक्षिण में उग जाए, लेकिन इजराइल अपने वादों से पीछे नहीं हटता है। और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए हर समय एक्टिव रहती है। और दोस्तों, आपका क्या कहना है बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट के बारे में? और सुनिए इनकी ये स्टेटमेंट। We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will.